कैसे बच्चों, तो हमारे पास वन मोर प्री बोर्ड पेपर आया है। आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो ये हमारा प्री बोर्ड पेपर है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा 80 मार्क्स का है और 2024-25 सेशन का है। 3 आवर्स टाइम गिवन के आप देखते हैं भी पेपर का जो पैटर्न वो किस टाइप से है। वही हमारा सेक्शन ए होता है और उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की क्वालिटीज चेक कर लेते हैं भी एमसीक्यू की क्वालिटी कैसी है, इसमें क्या लेवल है ऐसा। जैसे हम फर्स्ट देखें, इसमें बोल रहा है कि मिस्टर मोहन बोट गुड्स बोथ ₹1500 फ्रॉम द डीलर इन जम्मू एंड सोल्ड इट इन उत्तराखंड एट ₹2000। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% देन मिस्टर मोहन पेड। तो मिस्टर मोहन कितना पेड करेंगे ये बताना है आपको। 18% IGST एट उत्तराखंड पे करेंगे, 9% SGST एट उत्तराखंड एंड 9% CGST एट जम्मू। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले देखो ये इंटरस्टेट है, इंटरस्टेट है। तो देखो ये कह रहा है कि 1500 फ्रॉम अ डीलर इन जम्मू, ठीक है, ये जम्मू में, एंड सोल्ड इट इन उत्तराखंड, ठीक है, ये इसको उत्तराखंड में क्या कर रहा है। तो जम्मू एंड उत्तराखंड डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे पास, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बोलेंगे। और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में सिर्फ जो पूरा जीएसटी होता है वो क्या हो जाता है हमारा IGST में हो जाता है कन्वर्ट। ओके, ये पूरा क्या हो जाता है हमारा IGST में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में हमारा IGST कैलकुलेट होगा, और IGST वाले क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, अगर हम इसको देखें तो आउट ऑफ सिलेबस होगा, ठीक है। IGST और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जाता है हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ओके, इंटीग्रेटेड जीएसटी पूरा किसका जाएगा, जम्मू से उत्तराखंड को। तो फिर इसमें ऑप्शन ये वाला होगा, किसको, IGST तो हमारा किसका होगा, जिस स्टेट में ये हमारा ट्रांजेक्शन हो रही है उस स्टेट को कंप्लीट जाएगा। ओके, फिर ये इसको डिवाइड कर देता है। तो ये सिंपली इसमें ए ऑप्शन होता है, वैसे इसमें अगर हम देखें इसमें ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो आप इसमें, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि IGST वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इंटरेस्टेड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अनीस डिपॉजिट्स ₹300 पर मंथ इन cumulative deposit account means वही है RD account at 2.5 year if the rate of interest is 8% per annum the amount received by him at the end of the term। आपको बताना है कि एंड ऑफ द टर्म से कितना रिसीव होगा। ₹300 पर मंथ डिपॉजिट करता है, टाइम है 2.5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ द टर्म। तो मीन्स 2.5 ईयर के बाद उसे कितना मिलेगा, मीन्स मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप P/N मीन्स सम डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट कर लेते हो। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं कितना होगा। तो अगर हम इसमें इंटरेस्ट देखें तो क्या होगा, P फॉर्मूला क्या होता है, P/N+1। ये बताइए इसमें कितने मंथ्स होंगे, 2.5 ईयर्स में कितने मंथ्स। 2.5 ईयर का मीन्स है 5/2 ईयर, और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 6 ये हो जाएगा 30, ये होगा 30 ईयर्स। तो ये 30 एंड ये 30+1 31, ओके, डिवाइड बाय 2 × 12 ये होगा, मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा, R/100 मीन्स 8/100 ये होगा। सिंपली ये कर सकते हो आप, यहाँ पर इसको कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे हमारे, एंड देन आप क्या करोगे, इसमें 3 से कैंसिल कर लो, 3 4 × 12 होगा, 4 2 8 8 कैंसिल हो गया, 30 × 31 इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 930, ठीक है। 930 तो हमारा आ रहा है इसका इंटरेस्ट, 930 तो इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन उसको मिलेगा कितना, द अमाउंट रिसीव्ड बाय, यहाँ पर P/N भी करोगे आप, मीन्स 300 इंटू में 30 करोगे क्योंकि 30 मंथ्स है, प्लस इंटरेस्ट है हमारा 930, मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 और ये 3 zeros प्लस 930, ओके, प्लस करोगे आप कितना मिलेगा आपको, 9930, ओके, ये मिलेगा हमें 9930। तो ये 9930 इसका आंसर होगा डी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, ये हो गया हमारा इसका डी आंसर। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था, तो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी थी। वैसे MCQ में ना इस टाइप से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बोलता कि मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, वो इसमें बोलता तो भाई इसमें क्या बोलता कि आपको क्या बताना है, इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट बोल देता है सिंपल ट्रिक में। और कभी कभी वो क्या बोलता है कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन की है, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम दे देता है, वो कहता है इंटरेस्ट बताइए, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं और तब इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अगर वो मैच्योरिटी वैल्यू बोलता है 9930 एंड ये सम डिपॉजिट के लिए वो मंथली डिपॉजिट दे देता और इसमें ईयर दे देता, इंटरेस्ट नहीं देता, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो बोलता आपसे कि इंटरेस्ट निकालिए, तो हम क्या करते हैं, मंथली ये क्या हमारे पास मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस कर देते हैं सम डिपॉजिट मींस P/N, ये इधर माइनस कर देते हैं, मिलता क्या I, तो P/N करते हैं मींस 300 इंटू 30 करते इंटू में I, तो कितना होता 9,930 में माइनस कर देते, 9,000
देन ये आई हमें कितना मिलता है 930, ओके, ये मिलता है हमें 930, दैट मीन्स इसका आंसर 930 होता उस केस में। इस टाइप के एमसीक्यूज ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, ये लॉन्ग जिसमें आपसे कह रहा है कि मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करिए, तो इस टाइप के कम पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग नहीं बोला जाएगा। अब जैसे इसमें देखें अगर हम थर्ड पार्ट इसका, थर्ड देखो इसमें थर्ड एमसीक्यू क्या बोल रहा है, थर्ड एमसीक्यू बोल रहा है द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 400 क्या 400 शेयर्स हैं, ये इस टाइप से बोलता है लैंग्वेज में, ₹15 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 9.35, 50 का शेयर है, कितने पर है अवेलेबल, 9.350 पर अवेलेबल है, ठीक है। 15 रुपीज शेयर क्या है हमारे पास, एट अ प्रीमियम ऑफ 3.5, मीन्स नॉमिनल वैल्यू क्या है इसकी 15 रुपीज, लेकिन मार्केट में वो प्रीमियम पर चल रहा है, कितने प्रीमियम पर, एट 3.5, मीन्स आप 15 में 3.5 ऐड करो कितना होगा 18.50, ओके 18.50 होगा सिंपली। देन आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड बाय हिम 400 शेयर के लिए आपको क्या करना है, इसका टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे इसमें 400 होंगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो सिंपली हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे 400। अब आपको क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना हो गया 400, आपको फाइंड करना है अमाउंट, कितना अमाउंट मीन्स आपका कितना क्या लग रहा है इसमें अमाउंट लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना है इसका मीन्स ये है, इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी है 18.50, पॉइंट हटाओ नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 40 मल्टीप्लाइड बाय 185 ये होगा, 40 मल्टीप्लाइड बाय 185 ये कितना होगा, आप इसे सोल्व कर लो, तो यहाँ पर 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 2 कैरी, ओके 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 8 जा 36, सॉरी 32, 4 8 जा 32 और 2 34, फिर 3 कैरी, और फिर कितना होगा 4 और 3 7, तो ये होगा हमारे पास 740, इसका मीन्स यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही होगी 74, मल्टीप्लाई सही कर रहे हैं क्या, 185 है ना ये, वही 185 को इसमें एक और जीरो आ जाएगा ना बस सिंपली, तो अगर हम इसमें देखें कितने पर चल रहा है 3.5 पीएम चल रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसकी किससे 4 से, 4 5 20, 2 कैरी 4 32, 34, 4 3 कैरी 4 और 3 7, 7 4 और एक और जीरो होगा इसमें 7400 होगा, और 7400 कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है। टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय 400 शेयर्स, 400 शेयर्स करने हैं आपको 15 रुपीज शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 3.50 पर चल रहा है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल गलत, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें आपको क्या है सही आंसर ही नहीं आ रहा, क्योंकि 15 प्लस 3.5 आप भी चेक करिए इसको, ऐसा भी हो सकता है अभी कहीं मिस्टेक हो रही नहीं, कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है हमारी 7400 ही आ रहा है, इसमें 7400 कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, रॉन्ग आंसर है ये हमारा, रॉन्ग क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसमें डिजिट सही नहीं दी है, क्योंकि प्रीमियम पर बोल रहा है 3.50, तो भी इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट वैल्यू होगी इसकी 18.50, और 18.50 को अगर हम 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, 18.50 को 400 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7400 आ रहा है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये मिस्टेक है, इसमें एरर है क्वेश्चन में, चेक करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देखो ये कभी कभी एरर हो जाता है काफ़ी, तो इसमें प्रॉब्लम होती है बच्चों को, और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ है, या फिर इसका आंसर क्यों नहीं आया हमसे, आप इसे चेक कराना अपने स्कूल में कि भाई क्वेश्चन में मिस्टेक है, ओके, और कमेंट करके बताना कि भी मिस्टेक है या नहीं है, ठीक है, ये जिसका भी क्वेश्चन पेपर है वो कमेंट करके बताना है, उसको चेक कर लेना है, जिस जिस स्कूल किसी के भी स्कूल का है ये, जो भी बच्चा देख रहा है जिस भी स्कूल का है, इसको एक बार रीचेक जरूर कराना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, अब करते हैं इसमें हम इसका ये फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में x/2 - 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3 - 4, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बोल रहा है इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर इफ द रिप्लेसमेंट सेट, इसका जो रिप्लेसमेंट सेट है क्या है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स का है, देन द सॉल्यूशन सेट, इसका सॉल्यूशन सेट बताना है इसमें क्या क्या होगा, ओके, रिप्लेसमेंट सेट मीन्स जिसमें से आपको ये नंबर्स लेने हैं, रिप्लेसमेंट सेट ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस सेट में से आपको सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं सोल्व करके क्या होगा, ओके,
एक्स अपॉन में 2, आप एक्स वाली वैल्यू एक साथ लेके आओ, या तो ऐसे कर लो या फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर एलसीएम लेकर क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्या कर रहे हैं, ये 5 इधर लेके आ रहे हैं और ये एक्स अपॉन 3 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ये प्लस का 5 हो जाएगा इधर आकर, और ये -4। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, यहाँ पर होगा 3x माइनस 2x, ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा 1 सिंपली, 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर x ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, 6 होगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स आपको x की वैल्यू लेनी है जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होगी। तो इसमें सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये चेक करिए भाई, आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 वैल्यूज लेनी है आपको, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 इसमें वैल्यू क्या होंगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा 7, फर्स्ट वैल्यू 7 होगी, 9 होगी एंड सो ऑन, ये वैल्यूज होंगी इसमें, ओके। तो ये वैल्यूज होंगी तो क्या होगा, x इज अ मल्टीपल ऑफ 7 होगा, नहीं ये तो नहीं कह सकते हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7। क्या x इज इक्वल्स टू ये होगा कि x इज 2n+1 और n ग्रेटर देन 3 हो, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर 4 ले रहे हैं, क्योंकि n से 3 से ग्रेटर देन नंबर क्या होगा हमारा, 4 होगा, 4 टू 8 + 1 9, पहला नंबर 7 आना चाहिए, नहीं आ रहा। अब जैसे इसको देखो आप, इसको अगर आप चेक करो, n इज ग्रेटर देन 2 है, n बिलोंग्स टू होल नंबर्स है, होल नंबर्स है मीन्स होल नंबर्स में आपके सभी नंबर्स आते हैं, जैसे 3, अगर हम यहाँ पे 3 लें तो 3 टू 6 होगा, 3 टू 6, इसमें 6 आ ही नहीं रहा है भाई, रिप्लेसमेंट सेट आपका क्या है, इधर रिप्लेसमेंट सेट ऑफ द इक्वेशन इज अ ओड पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं है इसमें, तो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है। फिर ये क्वेश्चन पेपर किस टाइप से बनाया, अभी बड़ा बेकार क्वेश्चन पेपर बनाया है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, इक्वल्स टू 6 3 आना चाहिए, तो उसका ऑप्शन हो जाता है, क्यों, क्योंकि 3 लेते हैं हम, 3 टू 6 + 1 7, पहला नंबर आया था 7, फिर 4 लेते तो 4 टू 8 + 1 9, फिर 9 होता, फिर अगर हम क्या लेते हैं इसमें 5 लेते तो 5 टू 10 और 1 11 होता है। यहाँ पर ग्रेटर n इज अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता देन इसका ऑप्शन होता है ये, इसको भी चेक करना। देखो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा ही मिस्टेक आ जाती है और बच्चे हो जाते हैं परेशान, और जिसके पास भी पेपर आया होगा ना वो परेशान ही रहा होगा कि भाई इसके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ कुछ बच्चे इस एमसीक्यू से स्टार्ट कर देते हैं, और एमसीक्यू ही अगर मिस्टेक आने लगती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है और वो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस पेपर को जरूर अपने टीचर के साथ डिस्कस करना, क्योंकि इसमें एरर बहुत ज़्यादा है। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल द वैल्यूज ऑफ m, अभी हमने बताया था, अभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें रूट्स इक्वल है, देन आपको m की वैल्यू बतानी है। देखो अगर इसके रूट्स इक्वल है, आपको m की वैल्यू बतानी है, तो देन आप क्या कर लो इसमें, एक तो वही है कि भाई आप b² - 4ac को 0 के इक्वल रखो, b² - 4ac को 0 के इक्वल। ट्रिक से ये है, देखो ट्रिक से अगर करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि 2 जीरोज आ रहे हैं। ट्रिक ये कहती है कि b² = होगा 4ac के, b² = होगा 4ac के, m की वैल्यूज ये आ रही हैं, ठीक है, m की वैल्यूज आ रही हैं ये। तो अगर आप इनमें से वैल्यू पुट करके देखो, एक तो वैल्यू पुट करने वाला है अभी मेथड कि अगर आप -5 ले रहे हो m की वैल्यू, -5 यहाँ पर भी ले रहे हो, देन a b c की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखो कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पर -5 ले लेते हो तो कितना मिलेगा आपको, -1 मिलेगा, 4 - 5 - 1 a², फिर यहाँ पर क्या ले लेते हो आप, -5 -5 + 1, -5 + 1 ये कितना मिलेगा आपको, -5 और +1 ये मिलेगा आपको -4, ये -4a और प्लस में 1 = में 0, ये होगा सिंपली। तो यहाँ पर होगा -a² - 4a + 1 = में 0, ये होगा सिंपली -a² - 4a + 1 = में 0। सिंपली अगर इसमें a b c की वैल्यू कंपेयर करें तो a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4a की वैल्यू क्या है, -1, c की वैल्यू क्या है, +1, इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भाई -5 नहीं होगा। या फिर इसका मेथड है कि भाई आप इसे कंप्लीट फाइंड ही कर लो। कैसे फाइंड कर लो, ए बी सी की वैल्यू लेके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लो। इसमें कैसे, बी की वैल्यू क्या है, m+1, तो आप यहाँ पर क्या करो, m+1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 4, ए की वैल्यू क्या है, 4 + m, क्या होती है ए की वैल्यू, जो x² का कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर x² में नहीं है, ये a² में है क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पर हमने a² कोफिशिएंट लिया 4 + m, एंड यहाँ पर c की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करो, a² + b² + 2ab करेंगे तो यहाँ पर 2m, और फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16 + 4m, इनको इधर लेके आएंगे, m² माइनस, देखो ये 2m और ये 4m इधर आकर कितना हो जाएगा, +2m - 4m,
एंड ये 16 इधर लेके आ जाओ +1 एंड ये -16 इक्वल्स टू में 0। अब देखना आपको क्या मिल रहे हैं इसके फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये -15 इक्वल्स टू 0। 15 के फैक्टर माइनस करने पर 2 मिले तो 5 3 15 ही होंगे। अब एक ट्रिक है हमारी, 5 3 15 मल्टीप्लाई करके क्या मिले -15 और माइनस करने पे मिले माइनस का ही 2, तो हम इसमें माइनस का 5 लेंगे और प्लस का 3 लेंगे, ये इसके फैक्टर होंगे। तो इनका अपोजिट साइन कर देते हैं, क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -15 आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करके क्या आ रहा है, इन दोनों को प्लस करके, या फिर कह सकते हो भी इन दोनों को क्या करना है, हमें माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है अगर हमें, तो भाई क्या होता है इसमें, यस माइनस, यहाँ पे क्या लेते हैं 5, तो यहाँ पर 5 -3 लेते हैं और माइनस साइन अंदर एंटर करते हैं, तो ये हो जाता है। क्योंकि अगर इन दोनों को क्या करें हम ऐड करें तो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, करेक्ट है, ये होता है इसमें। तो इनके साइन अपोजिट कर देते हैं, माइनस का 5 प्लस का हो जाएगा, प्लस का माइनस, ये आंसर आ रहे होंगे इसके +5 एंड -3, +5 एंड -3 डी ऑप्शन होगा फिर इसका, क्योंकि आप इसके इस टाइप से फैक्टर करोगे 5m माइनस माइनस +3m प्लस -15, इसमें से कॉमन लोगे आप m, ओके, इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम, m कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर m-5 एंड यहाँ पर हम कॉमन लेंगे 3, तो यहाँ पर m-5, यहाँ पर m-5 और यहाँ पर m+3, ये होगा इसका आंसर, m-5 m+3, m-5 m+3 से m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 5, और m की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको -3, m की वैल्यू 5 एंड m की वैल्यू -3, 5 और -3, ये इसके आंसर्स होंगे। ओके, ये है इसमें फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का डी पार्ट होगा इसमें सिंपली। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें सिक्स्थ में क्या करेंगे, तो सिक्स्थ में कह रहा है कि कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर्स। ये तो हो गया हमारा, देखो इतना लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आता है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें एक नंबर में दिया है ना, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, तो काफी क्वालिटी अगर हम देखें ना, तो इसके क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी नहीं है, बेकार क्वेश्चन पेपर है एकदम ये, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही इस टाइप के ही देखने को मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इतना लॉन्ग कर दिया है, 1 मार्क्स में इतने लॉन्ग क्वेश्चन देंगे तो भी और टाइम भी तो लगेगा आपको। तो यहाँ पर है सिक्स्थ, ए कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर्स इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड इसकी 4 किलोमीटर पर आवर मोर कर दें, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस फॉर द जर्नी, देन x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो कैसा क्वेश्चन डाला है, इसमें भी आपको टाइम बताना है। एक कार मेड अ रन ऑफ 390 किलोमीटर इन x आवर, इसका मीन्स इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये इसकी स्पीड होगी। इफ द स्पीड हैड बीन 4 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो इसे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर लेस लगेगा टाइम। ओके, अब करें कैसे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाए। देखो एक्चुअल स्पीड इसकी क्या आ रही है हमारे पास, एक्चुअल स्पीड आ रही है ये, अभी कह रहे हैं कि स्पीड इसकी अगर हम क्या करते हैं 4 किलोमीटर पर आवर लेस करते हैं, अगर हमने इसकी स्पीड न्यू स्पीड क्या होगी ये, तो अब क्या करेगा, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस, तो इसे कितना टाइम लगेगा, इसे कितना टाइम लगेगा, 2 आवर लेस लगेंगे इसे, मीन्स ये होगा इसकी स्पीड। अब इसे 2 आवर लेस लगेंगे, तो भी 2 आवर लेस लगेंगे, तो पहले आप ये वाला टाइम देख लो, ठीक है, ये वाला टाइम देखो आप इसमें, और ये वाला टाइम, तो अगर इसे 2 आवर लेस लग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 2 आवर लेस, ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा कर देंगे हम, तो इसे 2 आवर लेस लगेंगे। तो दोनों के टाइमिंग को अगर माइनस करें, और दोनों के टाइमिंग के माइनस करें, तो 2 आवर लेस लगते हैं इसे, लेकिन ये इसकी स्पीड हो गई और ये पहले वाले की स्पीड हो गई, ये हो गया इसमें सिंपल हमारे पास। लेकिन एक कार इस डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, भाई डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा इसका, अगर हम देखें, अगर हम इसका डिस्टेंस सेम रखें, न्यू स्पीड निकालें इसकी, या फिर हम वैसे टाइम को रिलेट करेंगे, क्योंकि टाइम 2 आवर लेस कह रहा है। अब इसमें टाइम 2 आवर लेस कह रहा है, अगर हम इसको बनाएं, देखो किस तरीके से हम इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी स्पीड की, भाई इसकी स्पीड यहाँ पर ये हो गई, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर अगर हम लेस कर दें तो न्यू स्पीड इसकी ये हो जाएगी। स्पीड को स्पीड से कंपेयर नहीं कर सकते, हमें टाइम से कंपेयर करना, तो टाइम निकालो इसका, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, देन टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अगर हम इसका टाइम निकालें भाई इस वाले केस में, और इस वाले केस में टाइम x है,
और इस वाले केस में अगर हम टाइम निकालें और इसे टाइम के इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस कह रहा है ये, पहले x लग रहा है तो अब इसे x माइनस 2 आवर लगेंगे न्यू केस में। और टाइम इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा क्वेश्चन अगर हम इस तरीके से इसको रख देंगे। अब देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन इसमें डाल दिया है इसने। इसको फिर हम अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो गया। ठीक है, ये तो काफी कंफ्यूजिंग हो गया भाई। अगर हम इसमें सोचने लगे कि भाई इस टाइप से हो जाएगा हमारा, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रिलेट क्या किया है इसने, एक्स की वैल्यू क्या कह रहा है, देखो अगर हम ऑप्शन से देखें एक्स की वैल्यू क्या रहा है 13, अगर हम 13 ले लें एक्स की वैल्यू 13, तो इसको इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी 13 थ्री जा, इसकी स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर हम एक्स की वैल्यू 13 आवर ले लें, और फिर ये कह रहा है कि इसकी स्पीड 4 आवर मोर कर दें, अगर हम इसकी स्पीड अगर हम 4 आवर मोर कर दें, 4 आवर मोर कर दें अगर इसकी स्पीड मीन्स 34 कर दें, इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस, तो इसे 2 घंटे कम लगते हैं। पहले से कितने लग रहे थे 13 आवर लग रहे हैं, तब 2 आवर्स कम लग रहे हैं मीन्स 11। तो क्या 11 से हम इसको देखें, 11 से अगर इसकी स्पीड को अगर हम करें, स्पीड और डिस्टेंस सेम आ रहा है क्या, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्या स्पीड इनटू टाइम कर रहे हैं तो क्या सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखो बड़ा ही बेकार क्वेश्चन डाल दिया है इसमें, क्योंकि अगर इसमें हम डिस्टेंस निकालें सेम ही डिस्टेंस है, दोनों ही केसेस में सेम डिस्टेंस है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम टाइम ही फाइंड करते हैं, और इसने टाइम ही दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस दिया, उसे स्पीड देनी चाहिए थी, कार मेड अ रन ऑफ 930 किलोमीटर इन एक्स आर। एक्स आर में क्या करता है वो 390 किलोमीटर को कवर करता है। अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाए, स्पीड मोर कर दी जाए 4 किलोमीटर पर आवर, तो इट वुड हैव टेक 2 आवर लेस, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, अब इसका जो टाइम है, या तो भाई हम इसको क्या करेंगे, भाई टाइम इज टू क्या करेंगे, पहले टाइम क्या लग रहा था, पहले टाइम लग रहा था इसको एक्स, तो अब लगेगा एक्स माइनस 2 आवर लेस। और अगर हम देखें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या करते हैं कि 4 किलोमीटर मोर कर दिया है, तो प्लस करेंगे हम। या तो आप इसे ऐसे सोल्व करो, और अगर ऐसे सोल्व करोगे तो भी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। क्वेश्चन यहाँ पर भी इसने क्या किया है, बेकार क्वेश्चन यहाँ पर लगा दिया है एमसीक्यू में। ऐसा क्वेश्चन लगा दिया अगर एमसीक्यू में, तो भाई बच्चे पागल हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई ये क्या कैसे दे रखा है, क्वेश्चन ही नहीं सोल्व हो रहे हैं। इतने टफ क्वेश्चन आते भी नहीं एमसीक्यू में। तो क्वालिटी ना, अगर हम क्वालिटी वाइज देखें, इसका क्वालिटी बहुत ही बेकार है इस क्वेश्चन पेपर की। और बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को देखते ही डर गए होंगे, बिल्कुल नर्वस हो गए होंगे जैसे इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए होंगे, उनसे नहीं होंगे। 39 टू जो कितने होते हैं 68, 68 और अपॉन में एक्स माइनस 2 4 जाए 8 इक्वल्स टू में 360, ये होगा। अब आप क्या करोगे, 390 इधर आकर क्या कर लोगे माइनस, यहाँ पर कितना आ रहा है 4x, और ये 8, इस 8 को भी इधर लेके आ सकते हो आप। अगर हम इसमें देखें 4x माइनस 680 अपॉन में एक्स, 390 इधर अगर माइनस कर लो तो माइनस 30, माइनस 8 इधर अगर प्लस कर लो प्लस 8, एक्स एलसीएम लोगे 4x² माइनस 680 इक्वल्स टू में -22, -22 करोगे इधर मल्टीप्लाई कर दोगे 4x² माइनस 680 इक्वल्स टू -22x, इसको करो 4x² प्लस में 22x माइनस 680, 4 से इसे डिवाइड करोगे तो x², 4 से डिवाइड हो भी नहीं रहा वैसे तो ये। अगर हम इसमें करें 2 से डिवाइड तो यहाँ पे कितना हो गया 2x², 2 से डिवाइड कर रहे हैं प्लस 11x, और 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 3 जा 2 9 जा, ये आ जाएगा। अब इसके कर लो आप फैक्टर, तो x की वैल्यू मिलेगी आपको। फैक्टर भी देखो आपको ऐसे करने, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करने पर फैक्टर क्या मिले 11। तो अगर हम इसे देखें और 390 को हम 13 से भी इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 13 3 जा, ये होते हैं हमारे पास। अब 13 2 जा 26, 26 माइनस 30, क्या 11 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर इसके फैक्टर में भी आपको सोचना पड़ेगा, 39 माइनस 20, ये भी नहीं आ रहे हैं इसके फैक्टर। फिर इस 60 को हम फैक्टर करें 6 5 से 30, और इसमें आपको माइनस करके क्या लेके आना है 11 लेके आना है। क्या करेंगे इसके फैक्टर, फिर हम 13 आ रहा है, 13 5 या 65, और 6 2 12 नहीं, तो 13 2 जा ही होगा। फिर अगर हम देखें 13 2 जा, क्या इसके फैक्टर पॉसिबल भी हैं, इसको चेक करो पहले आप।
पॉसिबल है या नहीं, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को चेक करो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे हम बी की वैल्यू करें 11 आएगा, 11 और माइनस 4ac, सी की वैल्यू कितनी माइनस 390, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 का 121 माइनस माइनस प्लस, 4 2 8 और ये 390 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 121 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 390 मल्टीप्लाइड बाई 8, 0 9 8 72, 7 8 3 24, 24 और 7 31, यही होगा 24 प्लस 7 31, ये होगा 3120 इक्वल्स टू में 0। सॉरी इक्वल्स टू में 0 नहीं लेते, परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करना है ओनली हमें। चेक करो ये 3120 इसमें ऐड कर लो 121, 1423 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? तो आप इसको चेक करो। देखो ये मतलब कहते हैं ना कि भाई बेकार क्वेश्चन ही डाले हुए हैं, तो वही बेकार क्वेश्चन है एकदम। वैसे भी जिसके लास्ट में मतलब 1 आ सकता है, वैसे 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम इसको देखें तो ये किससे होगा हमारे पास 6 6 36, 5 5 25, किसका स्क्वायर रूट है ये हमारा 7, ये स्क्वायर किसका, यहाँ पर क्या करेंगे 7 माइनस आ रहा है 12 5 7 और यहाँ पर 41, 5 और 5 10, 5 और 5 10 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम 9 9 से 81 लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई 1 इसी में ही आ रहा है हमारा 9 9 से 81, 9 9 से 81, क्योंकि भाई इसमें 9 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 9 9 से 81 का 1 यहाँ 8 और फिर यहाँ 8 और 9 981 आ रहा है। इससे कोई और भी वैल्यू जिसके लास्ट में 1 आता हो हमारा, जैसे 9 9 से 81, 8 8 से 64, 7 7 से 49, 6 6 से 36, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है, अगर हम देखें 59 का स्क्वायर क्या हो रहा है हमारे पास 59 इंटू 59 3481 हो रहा है, 58 इंटू 58 336, ठीक है, 57 इंटू 57 3249, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं ये बिल्कुल, इसमें इसका आंसर ही नहीं आएगा, करेक्ट आंसर ही नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन देखो इसमें आंसर आपका करेक्ट मैच नहीं कर रहा है इसमें भी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी देखो आप, करना है इसको चेक, हम भी इसको चेक करेंगे, पर ये क्वेश्चन सही नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको करें बिल्कुल हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही, तो ये क्वेश्चन सही नहीं आ रहा है हमारा, इसका आंसर सही नहीं आ रहा है। 390 30 प्लस 8, ठीक है, -22 ही होता है यहाँ पर, ये -22, ओके, -22x को उधर लेके आते हैं हम, कितना होता है, तो सिंपली यही इसमें आंसर है। देखो ये इसका अगर हम देख रहे हैं यही होता है इसमें, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, मीन्स ये इक्वेशन ही करेक्ट नहीं आ रही है इसकी, इक्वेशन नहीं करेक्ट आ रही तो आंसर तो करेक्ट आएगा ही नहीं। ओके, अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहे हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आ रहा है। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 121 और 4ac कर रहे हैं तो प्लस में कितना आ रहा है 4 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 390 कर रहे हैं 3120 आ रहा है, प्लस कर रहे हैं कितना 121, और इसका अगर हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट, ओके, अगर हम इसका करें स्क्वायर रूट 3241 का 3241, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो बेस के मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होंगे, पता नहीं कैसे क्वेश्चन है ये, तो बेकार है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसे चेक करना। ओके, तो सेम क्वेश्चन पेपर का भी क्वालिटी बहुत ही बेकार है इसकी। तो अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7th पार्ट, इसमें 7th पार्ट देखते हैं अभी कैसा है, और भी चेक कर लेते हैं, फिर हम इसको आपको एनालाइज करके बताएंगे कि भाई क्वेश्चन पेपर आपको करना चाहिए नहीं एग्जाम के लिए। वैसे अभी तक तो नहीं लग रहा कि भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही बेकार कह सकते हो, क्वेश्चन की क्वालिटी है ही नहीं बिल्कुल भी, ऐसे तो कभी भी नहीं आएगा बोर्ड में। इफ x प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस gx इज दिस देन a इज इक्वल्स टू, अभी कह रहा है कि x प्लस ए इज अ कॉमन फैक्टर, इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर, मीन्स x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे, x इज इक्वल्स टू -a होगा, -a इसका भी फैक्टर है, मीन्स इस पे पुट करके वो 0 देगा और इसमें पुट करके 0 देगा, मीन्स x के प्लेस पर आप -a यहाँ पुट करो, x के प्लेस पर -a यहाँ पर पुट कर लो आप, वो भी 0 देगा,
और ये 0 आप इस 0 के इक्वल रख सकते हो, और ये भी 0 देगा आपको। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए पी प्लस क्यू, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए एम प्लस एन। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर लो, आपको क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए कॉमन लेना आप, जैसे इसमें से ए इधर लेके आ जाओ, ए एम माइनस ए पी, और क्यू इधर लेके आओ, ये कितना होगा, एन माइनस क्यू। सिंपल, इसमें से कॉमन लेंगे ए, तो क्या मिलेगा, एम माइनस पी इक्वल्स टू में एन माइनस क्यू। सिंपली अगर हम ए की वैल्यू फाइंड करें, क्या मिलेगा, एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी। ओके, एन माइनस क्यू अपॉन में एम माइनस पी, ये क्वेश्चन है एन माइनस क्यू एन माइनस क्यू एन माइनस क्यू एम माइनस पी, ये बी ऑप्शन होगा इसका। देखो अगर हम इसको देखें तो ये क्वेश्चन सही सा लग रहा है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें क्या होगा, 7th देखो आप, 8th क्वेश्चन इसका, 8th पार्ट, 8th पार्ट देखो, 8th पार्ट अगर हम देखें इसमें 8th पार्ट इसका, तो क्या होगा 8th पार्ट, सिंपली करिए इसका 8th पार्ट। तो 8th पार्ट में अगर हम देखें इसमें तो क्या होगा 8th पार्ट में, सिंपली देखो अगर हम 8th पार्ट देखें इसका, वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, तो सबसे पहले आप देखो अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है, इनकी वैल्यूज पुट कर लो ना। साइन 30 कितना होता है, 1/2, और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 4 के साथ। फिर साइन 90 कितना होता है 1, यहाँ पर कोस 60 कितना होता है, कोस 60 भी 1/2 होता है हमारा, कोस 60 1/2 होता है, और कोस 0 होता है 1। ओके, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4 5 5 4 से। देखो इसको इससे कैंसिल करोगे आप 2 से 4 को, तो कितना मिलेगा आपको 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर ये 1, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 1, और यहाँ पर 2 1 जा 2। इसका मीन्स ये जो हमारी क्या होगी मैट्रिक्स होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। ओके, सिंपली ये है हमारे पास। तो आप क्या करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल रो इनटू कॉलम कर लेंगे, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम अगर आप करोगे मीन्स वही मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो यहाँ पर 2 4 जा 8 प्लस 1 को इस 5 में करेंगे, भाई फर्स्ट वाले को फर्स्ट में, सेकंड वाले को सेकंड में, 1 5 जा 5। नेक्स्ट रो इनटू कॉलम करेंगे, 2 5 जा 10 प्लस 1 को 4 में करेंगे तो कितना मिलेगा 4, डिवाइड बाय रो इनटू कॉलम करेंगे, 1 को 4 में करेंगे 4 प्लस 2 को 5 में करेंगे 10। ओके, फिर रो इनटू कॉलम करेंगे हम, तो 1 को 5 में करेंगे 5 प्लस 2 4 जा कितना होगा 8। ओके, 2 4 जा 8 हो जाएगा सिंपली। बस इसको सोल्व करिए आप, कितना मिलेगा, सोल्व कर रहे हैं तो इसमें से क्या मैच हो रहा है, अभी यहाँ पर 13 आ रहा है, 13 किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, 13 एंड 14, यहाँ पर 14 और यहाँ पर 13। ठीक है, तो यहाँ पर 13 13 14 14, ये वाला बी ऑप्शन है इसका। ओके, बी ऑप्शन होगा इसमें, सिंपली ये करना था। इस टाइप के तो आ जाते हैं क्वेश्चन जैसे ये है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप इसमें 9th पार्ट इसका, 9th में बताइए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी हुज जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म दे देगा और फर्स्ट 15 टर्म्स का अगर सम बोल रहा है तो सम S15 फाइंड करना है आपको। S15 के लिए आपको क्या चाहिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा इसका। इसमें हमें क्या क्या नीड है, n की नीड है, n है हमारे पास 15, a चाहिए एंड d। तो a और d कैसे फाइंड करेंगे, इस जनरल टर्म से। ये कह रहा है कि उस जनरल टर्म, जनरल टर्म मीन्स nth टर्म का फॉर्मूला, एक टाइप से ऐसे समझो कि भाई nth टर्म का फॉर्मूला गिवन कर दिया उसने। तो अगर इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना तो n के प्लेस पे 1 रख लो, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 9 - 5 कितना मिलेगा आपको 4, n के प्लेस पर 2 पुट कर लो तो 9 - 5 इंटू 2, तो यहाँ पर 9 - 5 2 से 10 करेंगे हम, कितना मिलेगा आपको -1। d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a2 - a1, ये a1 है तो कितना मिलेगा आपको -5। सिंपली d मिल गया हमें क्योंकि हमने क्या किया a2 - a1, ए मिल गया डी मिल गया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपली इस टाइप से करते हैं हम जनरल टर्म वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15 15 - 1 14 कर लेते हैं, डी की वैल्यू -5। सिंप्लीफाई करो, आंसर कितना मिलेगा 15/2। देखो इसको भी कैंसिल नहीं करते क्योंकि पॉइंट में आ रही है वैल्यू, हम वेट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि लास्ट में ही आपको क्या करना है, फाइनल कैलकुलेशन करनी है। डिवाइड अगर कैंसिल हो रहा है तो कर लें, अगर नहीं हो रहा तो उसको अभी रहने दें, वेट करें, लास्ट में करेंगे। जैसे 14 5 कितने होते हैं
70 होते हैं, ये 70 हो गया। अब देखो यहाँ पर 15/2, ये माइनस में आ रहा है, माइनस में कितना आ रहा है, ये आ रहा है 62। अब आप कर सकते हैं इसको, जैसे 2 से डिवाइड करें कितना आ रहा है 31, माइनस में 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 मल्टीप्लाई बाय -31 तो कितना होगा, 15 3 45, 15 3 45 जीरो, 15 1 15, तो कितना मिलेगा 564 465, तो मिलेगा आपको 465, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 465 आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इसमें, तो कुछ इस टाइप से होता है, ये तो इस टाइप का तो आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें एमसीक्यू में भी काफी लॉन्ग क्वेश्चन डाले हैं, एमसीक्यू में ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इतने लॉन्ग नहीं आते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर इज, बताइए, ये कह रहा है कि इन एन रैंडम एक्सपेरिमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर इज, किसी भी क्या कह सकते हो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर। देखो वैसे तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 जब वो आएगा नहीं, ठीक है, 1 जब वो आएगा मीन्स डेफिनेटली आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू अकर। तो इसमें क्या होगा कि वो हो भी सकता है, अभी नहीं भी हो सकता है अगर वो हम करें, लेकिन अगर एनी इवेंट टू अकर की बात कर रहा है तो उसमें 0 नहीं होना चाहिए भाई, 0 छोड़कर कुछ भी हो वो हमेशा ही आएगा, तो इसका मीन्स सी ऑप्शन होगा इसमें। अगर आप बी वाला ऑप्शन लेते हो तो इसमें एक ऑप्शन वो भी है जब वो नहीं आएगा, लेकिन अकर की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो 0 से बड़ा मीन्स प्रोबेबिलिटी अगर 0 से ग्रेटर है और 1 या 1 से लेस है तो हमेशा वो अकर होगा, 1 आ गया तो वो डेफिनेटली अकर होगा। लेकिन अगर सिर्फ हमें देखना है कि भाई आना चाहिए, तो बस सिर्फ जब नहीं आएगा वो वाली प्रोबेबिलिटी हटा दो। ओके, तो इन 0 से ग्रेटर और 1 से लेस वैल्यू के बिटवीन जो आंसर है इसका, उसमें कहीं ना कहीं पर वो अकर हो रहा होगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चांस है, तो ये है इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, नेक्स्ट देखें इसमें नाइन्थ, तो नाइन्थ देखो द 22nd टर्म ऑफ द सीरीज। और इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि भी कोई मिस्टेक है या फिर हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अभी ऐसा नहीं है कि भाई ब्लाइंडली आप फेथ कर लो, आपको भी चेक करना है चीज़ों को, आपको भी चेक करना है, एक बार रीचेक कर लेना है कि भाई आपको अगर कुछ लग रहा है डाउट कि भी ऐसा हो सकता है, तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, 22nd टर्म ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का 22nd टर्म मीन्स A22 बताना है आपको। बताइए क्या होगा A22। A22 के लिए आपको A+21D करना होगा। A की वैल्यू √5, लेकिन D की वैल्यू क्या होगी बताइए इसमें। तो अगर हम D फाइंड करें तो D क्या रहा है, A2 ही है, माइनस A1 कर रहे हैं तो √5, सोल्व करोगे √5, यहाँ पर 1 माइनस √5 की मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो कितना आएगा -4/√5, -4/√5 होगा। A की वैल्यू होगी √5 प्लस 21, और ये होगा -4/√5। सिंप्लीफाई कर लो इसको, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, सिंप्लीफाई करने पर ये √5, ये माइनस में कितना मिलेगा 84/√5। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम इसको, √5 एलसीएम, √5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 - 84, 5 - 84 कितना मिलेगा -79/√5, तो -79/√5। लेकिन ऐसा ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है आपको भाई, 79 यहाँ पर आ रहा, कहीं नहीं आ रहा। जैसे अगर हम इसको देखें कि हमें √5 नीचे बनाना है, अभी √5 इसमें नीचे बन रहा है, या फिर इसको अगर हम कैंसिल करें क्योंकि इसे √5 × √3 लिख सकते हैं, √5 कैंसिल करें तो इसमें √3 मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। अब ये क्या है भाई 5 और पावर, ये पावर कैसे डाल दिया है इसने, देखो अब इसने वही है ना भाई, कर दिया यहाँ पर वही क्वेश्चन बेकार कर दिया एकदम। अब इसको हम क्या समझें, 5⁻21 समझें, ये तो होगा ही नहीं, 5⁻22 समझें, √5 समझें, क्या समझें इसको, तो भाई ये तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। इसका आंसर वैसे करेक्ट यही होगा, अगर हमें इसमें क्या करना है 22nd टर्म फाइंड करना है, और ये हमारे पास टर्म्स हैं, तो फिर इसमें डी अगर हम चेक करें भाई A3 - A1 से ये AP है भी या नहीं है, क्योंकि मिस्टेक काफ़ी आ रही है इस क्वेश्चन पेपर में। इन दोनों का एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, या फिर भाई ये बड़ी वैल्यू है तो यही इसका एलसीएम होगा, यहाँ पर 1 होगा, माइनस में √5 से डिवाइड करेंगे 5, तो आ रहा है -4/5, मीन्स वो भी -4/5, यहाँ पर 5√5 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है वैल्यू 5√5, और यहाँ पर आ रही है वैल्यू कितनी, यहाँ आ रही है डी की वैल्यू, अगर यहाँ से कर रहे हैं तो -4/√5,
तो इसमें गड़बड़ है भाई क्वेश्चन में, यहाँ पर AP में ही गड़बड़ है, ये AP ही नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर 5√5 है, यहाँ पर √5 है। ओके, तो इसमें AP में ही गड़बड़ है। देखो इस तरह के बेकार क्वेश्चन डाले हुए हैं इसमें, क्वेश्चन पेपर की कोई क्वालिटी नहीं है इसमें। ये पॉइंट जैसे हम इसे देखें नेक्स्ट कि भी -5 4 इज रिफ्लेक्टेड इन अ P एज अ पॉइंट A ट्रांसपोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द A ट्रांसपोज। ये क्या है भी, A ट्रांसपोज है, A रिफ्लेक्शन है, क्या है ये A डैश है, A डैश होगा ना। A पॉइंट -5, 4 इज रिफ्लेक्टेड इन अ पॉइंट -4, 3। अब -4, 3 में अगर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो भाई आपको पॉइंट से डिस्टेंस देखना होगा इसका कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी इसमें काफी अलग डिफरेंट डाला हुआ और टफ भी है ये। अगर हम देखें -4, 3 पॉइंट कहाँ पर होगा, देखो अगर पहले ये वाला पॉइंट चेक करो आप, -5, 4 -5, 4 जो पॉइंट है हमारा ये नियरली यहाँ होगा, -5, 4 यहाँ होगा, ये -5, 4। ओके, ये -5, 4 यहाँ पर होगा अगर, ठीक है। एंड ये जो पॉइंट है P -4, 3 ये कहाँ होगा, ये P पॉइंट -4, 3 -4, 3 ये यहाँ पर होगा, -4, 3 यहाँ पर होगा। और अब इसमें इसका अगर रिफ्लेक्शन देखें तो भाई ये जो रिफ्लेक्शन है ये मिड पॉइंट से फाइंड होगा भाई, इसको हम इसका मिड पॉइंट फाइंड लेट करेंगे और यहाँ पर इसका पॉइंट फाइंड करना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए जो कहे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्शन है, तो आप क्या करना है, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि इसे आप कॉर्नर पॉइंट लेट कर लो A को, P B मिडिल मैन के मिड में, तो आपको B पॉइंट फाइंड करना है अगर, तो भाई ये क्या होगा हमारा x1 y1, ये क्या होगा x2 y2, ये क्या होगा हमारा xy। सिंपली इससे सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, सिंपली अगर हम इसे सोल्व करें तो यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, x की वैल्यू -4, x1 प्लस x2 कितना -5, एंड ये कितना होगा आपका x2 डिवाइड बाय कितना होगा हमारा 2, 2 4 जा 8 करेंगे, -8 इक्वल्स टू -5 प्लस x2 ये होगा। और x2 की वैल्यू हमारी कितनी मिल रही है हमें, -5 अगर +5 तो ये मिल रही है आपको -3, क्योंकि -8 + 5 -3 देगा, तो -3 देखो इसमें आ रहा है ऑप्शन, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2 मिल रही होगी इसमें अगर हम y चेक करें, क्योंकि अगर हम y चेक करें तो इसमें डिवाइड बाय 2 होगा, y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, y की वैल्यू क्या होगी 3, एंड y1 क्या है हमारा 4 प्लस y2 क्या है फाइंड करना है, 2 3 6 इक्वल्स टू 4 प्लस y2, 4 माइनस करेंगे 2, यस ये आ रहा है, देखो बी पॉइंट आ रहा है इसका। तो इसको तो आप ऐसे कर लोगे सिंपली, ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें। तो काफी कम क्वेश्चन है जिसकी क्वालिटी है इस पेपर में, वरना इसमें क्वालिटी नहीं है। फॉर व्हाट वैल्यू के विल द पॉइंट दिस लाई इन द लाइन, ये पॉइंट इस लाई करेगा, के की वैल्यू बताइए। तो सिंपली हम क्या करेंगे भाई, एक्स के प्लेस पर एक्स की वैल्यू, इसकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3, एंड वाई के प्लेस पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है -k इक्वल्स टू में 3, 9 3 27, ये -4k इक्वल्स टू में 3, ये 3 इधर आकर कितना हो जाएगा 27 - 3 इज इक्वल्स टू में 4k, 27 - 3 कितना होगा 24 इक्वल्स टू में 4k, 4 6 24, k की वैल्यू होगी 6। ये है क्वालिटी वाले क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर 14th देखो आप, इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर, और अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसमें बीपीटी थ्योरम यूज होगी, इफ ए बी इन द रेशियो, ए बी किस रेशियो में 2:7, इफ डी ई इज 3 सेंटीमीटर, डी ई कितना है 3 सेंटीमीटर, देन आपको बताना है बीसी की वैल्यू। तो भाई बीपीटी थ्योरम तब यूज होती है जब इसमें ये वाला रेशियो बोलता है, अभी बीच वाली वैल्यू बोल देता है, तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग इसमें करते हैं इसको हम। जैसे अगर हम ट्रायंगल देखें ए डी ई, तो ये सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर होगा। क्यों होगा ए बी सी के सिमिलर, क्योंकि देख सकते हो आप इसमें अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे सेम ये वाला एंगल इसके इक्वल, अगर 2 एंगल अगर ए कॉमन है ही दोनों में, छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, सिंपल ए डी ई सिमिलर है हमारा ए बी सी के, तो ए डी ई सिमिलर है ए बी सी के, तो इसमें क्या होगा भाई, देखो ए डी एंड ये ए बी का रेशियो किसके इक्वल होगा, डी ई एंड बी सी के। तो इसको हमने डिटेल में अच्छे से समझाया आपको। अगर आपको देखना कि भी ऐसा क्यों हो रहा है कि हम ए बी का रेशियो डी ई बी सी के इक्वल, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऐसे क्यों ले रहे हैं, तो अगर आपको इसको अच्छे से डिटेल में समझना है तो हमारा सिमिलरिटी वाला लेक्चर है उसको देखिए, उसमें डिटेल में आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 2, ए डी को क्या ले रहे हैं हम 2, और ए बी को क्या लेंगे 2 + 7 9, डी की वैल्यू क्या लेंगे
3 और BC आपको फाइंड करना है। सिंपल BC की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27 और 27 डिवाइड बाय 2, पॉइंट में इसकी वैल्यू आ रही है, अगर हम देखें तो कितनी आ रही है, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 13 पॉइंट कितनी वैल्यू इसकी 3। और अगर ये सेंटीमीटर में है, देखो अगर ये सेंटीमीटर में है सभी साइड, तो इसका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। और ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया इसने, ऐसा इसने ऑप्शन भी नहीं गिवन कर रखा, इसलिए क्वेश्चन है गलत। यहाँ पर ये वाला होता 13.3, 3 भी नहीं होता, ये तो 5 होता ना, 13.5 होता। 13.5 कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो 27/2 बोलता भाई, इसमें ये करेक्ट हो जाता, या फिर 13.5 बोलता। ये भी क्वेश्चन इसने मिस्टेक कर रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मिस्टेक है। और एक और पॉइंट नोटिस करिए, इसमें असर्शन रीजन तो आया नहीं, 59 MCQ कंप्लीट हो गया, असर्शन रीजन नहीं आया कोई भी। ये क्वेश्चन पेपर भाई अच्छा नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है इसकी, इसको करना तो भाई एक तरीके से टाइम वेस्ट करना ही है, इसलिए हम इसके क्वेश्चन आगे देखेंगे। देखो वैसे इसमें है नहीं क्वेश्चन इतने अच्छे। इफ ट्राइंगल ABCD इज a cyclic quadrilateral with O as a center of a circle and angle BAC is 70, then the sum of angle BDC and DOC क्या होगा। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलो हम इसमें एक ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, सर्कल के अंदर ही ड्रॉ कर लिया हमने, अच्छे से समझ जाओगे आप इसको। ABCD यहाँ कह रहा है कि O इसका एक सेंटर है। इफ द एंगल BAC अगर ये एंगल BAC, अब हमें नहीं पता ये AC जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है नहीं, अगर ये एंगल BAC कितना है 70 है, ये बोल रहा है BAC 70 है, देन सम ऑफ एंगल BDC, ये जो एंगल होगा हमारे पास, ये एंगल जो होगा BDC, वैसे जो एंगल BDC होगा अगर ये 70 तो ये 70 होगा, क्यों, ये क्या है एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी, तो ये 70 होगा। सम ऑफ बताना है एंगल आपको BDC एंड DOC, अब ये वाला एंगल बताना DOC कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होगा। या तो आप भाई ये वाला एंगल आप फाइंड कर लो पूरा कंप्लीट, लेकिन कैसे करोगे आप ये वाला एंगल कंप्लीट फाइंड, या तो आपके पास ये वाला एंगल होना चाहिए, देखो इस DC से ही बनने वाला एंगल, DC से ये वाला एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल होना चाहिए आपके पास, ओके। ये एंगल मिल जाएगा तो इसका डबल हो जाएगा ये सेंटर बनने वाला एंगल, या फिर ये एंगल मिल जाए तो इसका डबल हो जाएगा ये सेंटर बनने वाला एंगल, ओके। और इसने कुछ बोला भी नहीं, सेंटर ऑफ सर्कल है BAC, बेकार क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें बिल्कुल। 70 वैसे इसका आंसर जो होगा 70 से ग्रेटर ही होगा। अब हमें ये भी नहीं पता अभी सर्कल किस टाइप से है, ये AC सेंटर से पास हो रहा है नहीं हो रहा, सेंटर ऑफ सर्कल BAC, इसमें कुछ भी नहीं कह पाएंगे फिर हम, क्योंकि ये वाला एंगल फाइंड ही नहीं हो पा रहा है, या तो फिर ये वाला एंगल, या इसमें बाइसेक्टर कुछ तो बोलता है, इसमें कुछ भी नहीं बोला है। क्वालिटी बेकार है क्वेश्चन पेपर की इसकी, ठीक है। तो भाई इसमें अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन, काफ़ी बेकार क्वालिटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो इसलिए इसको करना वैसे एक टाइप से टाइम वेस्ट करना ही है। इस क्वेश्चन पेपर को मत करिए आप, ठीक है, बेकार क्वेश्चन है, इसमें इसको रहने दीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में क्वालिटी सही नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन पेपर को हम एग्जाम के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट ही कराना है बच्चों को, क्या फ़ायदा इसमें करने से, ओके। तो इसमें हम ये वाला पेपर नहीं करेंगे, सभी को देखना है, वैसे हम इसके PDF शेयर कर देंगे, आप देख लेना। क्वेश्चन पेपर अच्छा नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई इसमें क्वेश्चन ही बेकार आ रहे हैं, इसलिए इसको स्किप करना। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।